हेलो दोस्तों, आज छोटा सा टॉपिक आप लोग के लेकर आए हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो छोटा सा टॉपिक है और इसको आप लोग सीख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से शून्यक कैसे निकाला जाता है, मतलब मिडिल टर्म तोड़ के कैसे, मिडिल टर्म तोड़कर कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें दो चीज़ होता है कि पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई आया। अब ये जो मिडिल वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है 3x, जो मिडिल में रहता है, तो उसको उसी टर्म में दो संख्या में तोड़ना है, जिसको दोनों संख्या को गुना करने के बाद 2x स्क्वायर आना चाहिए। और उस दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। ये वाला मिडिल टर्म आना चाहिए। 3x है अभी, तो 3x आना चाहिए। और वह दोनों संख्या को गुना करने के बाद जो दोनों संख्या होगा उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए? 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम इस 2 का गुणनखंड अगर करेंगे, मतलब कल कंप्लीटली अगर सोचिए तो 2 का गुणनखंड करना, तो ऐसा दो संख्या के बारे में बताइए जो दोनों को गुना करने के बाद 2 आना चाहिए। तो सर एक है और दूसरा गुणनखंड क्या है? दूसरा गुणनखंड 2 है। कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुना 1 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 भी आ जाएगा। समझ में आया? तो इस वाले संख्या को आप गुणनखंड कर दिया कीजिए, उसका गुणनखंड। तो सर इसका गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा, और दोनों को गुना करेंगे 2 भी आ जाएगा, और उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो हमारा कंप्लीट पता चल गया कि यहाँ होगा x, और इसमें भी फिर क्या लगा देना है? x लगा देना है, बस हो गया। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x। अब इन दोनों को हमको प्लस में ही रखना है, इसलिए प्लस में रखना है क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस प्लस, तब ना प्लस 3x आएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, प्लस 3x आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस 3x, मतलब ना इसको माइनस में करने की जरूरत है ना इसको माइनस में करने की जरूरत है। हो गया। और उसके प्लस क्या होता है ना, ये वाला जो संख्या यहाँ होगा वही 2 उतर जाएगा। बस इतना करना है। अगर ये चीज़ तोड़ने के लिए आ गया आप लोग को तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसमें से क्या करिएगा आप, इन दोनों में इतना में से और इतना में से कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? x निकलेगा, क्योंकि दोनों में x है। तो x निकाल लेंगे तो x बचेगा, प्लस क्या बचेगा? x चला जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। फिर इसमें से कॉमन निकालिए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो 2 है, 2 के पहाड़ा में आता है, ये भी 2 के पहाड़ा में आएगा, तो 2 कॉमन निकाल जाएगा। तो 2 निकालेगा तो x प्लस क्या बचेगा? 1। आप जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो याद रखिएगा ये मिडिल वाला संख्या क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 है। इसका मतलब आप काम जो किए सही कर रहे हैं, काम आपका सही जा रहा है। तो 1 उतरेगा सर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 ये उतरेगा, 1 उतरेगा x, ये वाला x, ये वाला संख्या, तो प्लस 2 है, ये उतरेगा। यही अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया। अब इसका शून्यक पूछ लिया। क्या पूछ लिया? शून्यक पूछ लिया। तो शून्यक बताने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसको एक बार लिखिए, x प्लस 1 बराबर क्या लिखिए? 0 लिखिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 बराबर किधर आएगा? तो -1। तो एक शून्यक हमारा क्या निकल गया? -1 निकल गया। उसके बाद एक बार इसको लिखिए, x प्लस 2 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ में आया बात? तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। और देखिए 2 हम निकाले, एक -1 और एक -2। ठीक है, इसी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, आप मुझे फॉलो कीजिए और इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन आप लोग को हम दिया करेंगे। आप बस मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं हम इसका क्या निकालेंगे? शून्यक निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं या फिर इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग सीखते हैं।
तो इसमें क्या करना, प्रोसेस क्या है, इसको आप इससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9x² को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 9x² आ जाएगा। क्या 9x² आ जाएगा। अब 9x² को दो टर्म में तोड़ना है, 9x² को दो टर्म में तोड़ना है, जो इन दोनों को तोड़ने के बाद जो है, इन दोनों को दो संख्या में ऐसी संख्या में गुणनखंड कीजिए कि दोनों को गुना करने पर 9x² है, दोनों को 9x² है, और उसको बाद जोड़ने या घटाने पर -6 है। माइनस क्या है, 6 है। तो सर इसका गुणनखंड कीजिएगा तो एक ही संख्या है 3 गुना 3, 3 गुना 3 आप कीजिए, 3 गुना क्या कीजिए, 3 कीजिए। तो 3 गुना 3 9 तो हो जाएगा, और 3 को अगर आप जोड़िएगा तो 6 भी आ जाएगा। चलिए हमको दो गुणनखंड मिल गया, ठीक है। इसका गुणनखंड तो 1 और 3 भी होगा, 1 और 3 भी होगा, लेकिन 1 और 3 कहते हैं, मतलब 9 और 1 भी होगा, 9 और 1 भी होगा। लेकिन क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -6x आएगा, नहीं आएगा। इसलिए यह गुणनखंड इसका नहीं लेना है, इस बात का याद रखें, यह गुणनखंड नहीं लेना है। इसलिए हम यह गुणनखंड नहीं लेंगे, 3 गुना 3 लेंगे, क्योंकि 3 गुना 3 हो जाएगा 9, और 3 जोड़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा। लेकिन एक मसला इसमें -3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -3, क्योंकि चिन्ह जो यहाँ पास -3 है। क्या है चिन्ह, -3 है। इसका चिन्ह कैसा होगा, -3। तो इसमें भी आप x लगा दीजिए और इसमें भी x लगा दिए, बस हो गया। चलिए आप लिखते हैं, तो बस यही तोड़ने के लिए अगर आ गया आप लोग को तो काम आसान हो जाता। 9x² -3x प्लस क्या 1, ये वाला 1 उतर जाएगा। मतलब कुल मिला के -6x को हम -3x के फॉर्म में लिख दिए। तो -3x क्या देगा, प्लस -6x देगा, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 9x² भी हो जाएगा। तो इसमें से आप हम बताए थे, इसमें से कॉमन निकालिए और इसमें से कॉमन निकालिए। इसमें से क्या कॉमन आएगा, सर एक तो 3 आएगा, क्योंकि 3 के पढ़ा में 9 भी आता है, 3 के पढ़ा में 3 भी आता है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। x भी निकलेगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो एक x निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा, तो बच जाएगा 3 तिया 9 और 3x, ठीक है, 3x बचेगा। मल्टीप्लाई इन दोनों को कीजिएगा तो 9x² आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, हमारा -1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पास कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं नज़र आता है, तो एक कॉमन होता है। कितना होता है, 1, तो एक कॉमन निकालेगा तो 3x रह जाएगा। माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पास चिन्ह माइनस आ जाएगा, याद रखिए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर का क्या सेम है, तो हम अभाज्य गुणनखंड क्या किए, सही किए। चलिए आप लिखिए एक बार लिखेंगे 3x, एक बार क्या लिखेंगे 3x -1, और एक बार लिखेंगे 3x, ये वाला 3x और -1, 3x -1 हो गया। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर इसमें यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, कि 3x -1 3x -1। अगर इसमें बाय चांस हमसे ये पूछ लेता कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता कि 3x, यहाँ तक तो काम करते ही, शून्यक भी निकालते तो यहाँ तक काम करते, तो 3x -1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाता 1 हो जाता, बराबर क्या होता 1 हो जाता, -1 इधर आएगा तो +1, तो x बराबर हो जाता 1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो एक शून्यक हमको क्या निकलता है, 1/3। उसके बाद दूसरा का भी हम लोग निकालते, दूसरा क्या है, यही है 3x -1 बराबर क्या 0 दिया हुआ है, तो 3x बराबर क्या हो जाता +1 हो जाता। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हमका हमारा मान क्या निकलता है 1/3। तो द्विघात बहुपद का याद रखिएगा बाबू, 3 शून्यक होता निकलता, 3 हल होता, 2 हल होता। द्विघात बहुपद का कितने हल, 2 हल होते हैं। तो एक हल हम क्या निकला 1/3 और दूसरा भी क्या निकला 1/3। तो इसी तरीका से आप द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है। गुणनखंड करके आप सीख लीजिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th में या कोई भी कंपटीशन दीजिएगा तो उसमें आता है तोड़ने के लिए, और सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं।
अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही तरीका आप लोग को आना चाहिए, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा। तो अब इस 4 को आप दो संख्या में तोड़िए, जो संख्या तोड़ने के बाद 4x गुना उस दोनों संख्या गुना करने के बाद 4x स्क्वायर आना चाहिए, 4x स्क्वायर आना चाहिए और दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो 4x आना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने के बाद 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास 4 ही आना चाहिए दोनों संख्या को। तो एक संख्या सर होगा 2, दूसरा संख्या भी क्या होगा 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो x लगेगा ही, x लगा देना था, 4x स्क्वायर आ गया। अब सर इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो 4x आ जाएगा, 2x प्लस 2x 4x आ जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया। एक और था 4 गुना 1 था, तो 4 गुना 1 करते तो 4x स्क्वायर तो आ जाता, लेकिन कंडीशन 1 को चलिए सेटिस्फाइड कर दिया। क्या कंडीशन 2 को सेटिस्फाइड करेगा? इसको 4x में से 1 जोड़ेंगे तो 5x बन जाएगा, गलत, 4x होना चाहिए। 1x घट भी जाता तो 3x आता, लेकिन 4x आना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कौन किया? ये किया। इसलिए जो है हम जो लेंगे तो किसको लेंगे? इस वाले को लिया करेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप तोड़ते हैं तो हो जाएगा 4x, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब चलिए कॉमन इन दोनों से कॉमन निकाले, इन दोनों से इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 आता, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता, 2 के पहाड़ा में 2 आता। x है दोनों में तो एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2x बच जाएगा यहाँ पास, प्लस यहाँ से 2x जाएगा तो 1 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए इन सबको, यही आएगा। 2x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 2x को 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस इसमें से आप कॉमन लीजिए, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो जब कुछ नहीं आता तो 1 नजर आना चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 उतर जाएगा, ठीक है, बराबर क्या 0। ब्रैकेट के अंदर का सेम आया तो हमारा काम सही है। तो एक ब्रैकेट वाला लीजिए 2x प्लस 1 हो गया, और एक ये वाला लीजिए, ये और ये, तो एक आ जाएगा 2x प्लस 1 हो गया। तो इसका 2 गुणनखंड हो गया, गुणनखंड बोले 2 गुणनखंड हो गया, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 हो गया। अब इसका अगर शून्यक पूछता, क्या पूछता? शून्यक पूछता, शून्यक पूछ लेता अगर, ठीक है। तो देखिए शून्यक पूछता, मूल पूछता, हल पूछता इसका, तो हल कैसे करते? इतना काम तो करते ही, तब लिखते कि 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाता, प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1 होता, x बराबर हो जाता 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में चलाएगा, a माइनस 1/2 हो जाता एक हल। फिर दूसरा हल निकालते, इस वाले को उठाते आप, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होता? माइनस 1, x बराबर क्या होता? माइनस 1/2। तो इसका कितना हल हो या 2 हल हुआ, -1/2 -1/2 हो गया। तो इसी तरीका से आप अभाज्य गुणनखंड करके हल निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। इसको जो 1/2 -1/2 निकाले, इसको बोलते हैं हल भी बोला जाता है, शून्यक भी बोला जाता है और मूल भी बोला जाता है। आप बस अगर इतना छोड़ दीजिएगा आप करके, तो इसको कहेंगे गुणनखंड। इसको क्या कहेंगे? सिर्फ गुणनखंड कर दिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर इस वाले क्वेश्चन का आप लोग, ये क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग से पूछा जाए कि हल क्या होगा, क्या पूछे? हल क्या होगा? तो देखिए इसका हल कैसे निकालें, इसका क्या पूछे? हल पूछे, शून्यक पूछे, ठीक है, या फिर मूल पूछे, शून्यक भी पूछ ले, शून्यक पूछे, या फिर हल मूल पूछ ले, ठीक है, मूल भी पूछ ले, तो एक ही तरीका से सोल्व होता है। देखिए इसको कैसे क्लियर करेंगे हम लोग। ये एक द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर लिखिएगा आप 0, क्या लिखिएगा? 0, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, जब रूट के अंदर कोई का होता है तो उसका 2 आंसर, एक +1√3 होगा, एक -√3 होगा, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद का हमेशा 2 हल होता है। तो 2 हल, एक +√3 और एक -√3 होगा। इसका इसी तरीका से आप हल भी निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका से आप लोग को बता दिए।
चलिए दोस्तों, आज फिर एक क्वेश्चन लेकर आइए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए कि दिया हुआ 3x² माइनस 12 का हल ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान तरीका से हम बताते हैं कैसे निकलेगा कि ऐसे निकालेगा 3x² माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हल करना है तो 0 बराबर देना पड़ेगा। तो 3x² बराबर हो जाएगा इसका बराबर माइनस 12 है, इधर आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, तो x² बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, 3 चौके 12। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 4। x² बराबर 4 आ जाएगा। x² बराबर क्या आएगा, 4। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा। तो √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4। √4 को आप गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 2 में टूटेगा, 2 गुना 2 में टूटेगा, जोड़ा मिल गया 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बाहर। तो x का मान एक +2 होगा, एक -2 होगा। x का मान क्या होगा, +2 -2। यह द्विघात बहुपद है तो इसका 2 हल, एक +2 है, एक -2 होगा। कितना सिंपल में बता दिए। आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पर भी है, आप लोग फॉलो कीजिए। थैंक यू।